हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ये 2 in 1 ड्रेस बनाने वाले हैं। जिसका ये फर्स्ट लुक है। फर्स्ट लुक इस तरह से है जो कि हमने 16 पैनल में बनाया हुआ है। और इसके सेकंड लुक के लिए मैंने यहाँ पे ये पेप्लम की तरह बनाया हुआ है ताकि ये वियर करने पर पेप्लम स्कल लुक क्रिएट करे। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने साड़ी का यूज किया है। ये हमारी जॉर्जेट की साड़ी है। और टॉप पार्ट के लिए मैं यहाँ पे कॉटन का लाइनिंग यूज करूँगी। और बॉटम पार्ट के लिए मैं यहाँ क्रैप का फैब्रिक यूज करूँगी। पूरी साड़ी में इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है। और ये हमारा प्लेन है, इधर बॉर्डर नहीं दिया है, तो हम यहाँ से इसको अलग कर लेंगे कट करके। हम इस प्लेन पार्ट को टॉप पार्ट के लिए यूज कर लेंगे और स्लीव के लिए भी हम इसको यूज कर लेंगे। तो अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे कलियों की। ये हमारे पल्लू के साइड में भी इस तरह से बॉर्डर है, हम इसको भी अलग कर लेंगे। मैंने इसको भी अलग कर लिया हुआ है। इसको हम अभी साइड में रख देंगे। इसका यूज हम स्लीव में भी कर सकते हैं, स्लीव में इसको अटैच कर देंगे। और अब हम इस साड़ी को फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसको 8 फोल्ड करेंगे। एट फोल्ड होने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिए हैं। अब ये टोटल 16 फोल्ड हो गया है। अब इसमें से 16 कलियाँ निकलेंगी। अच्छे से इसको बिठाते हुए, सेट करते हुए अब हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। और इसकी लेंथ ली है मैंने 39 इंच। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे हम। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर में मार्क करते हुए हम कली के लिए कटिंग करने के लिए जितना हमारा वेस्ट है और जितनी हमारी कलियां हैं हम उसको डिवाइड कर देंगे। मेरा वेस्ट है 28 इंच और मुझे कली निकालनी है 16। तो 28 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.75। और प्लस उसमें 1 इंच हम और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.75। तो दोनों साइड 2.75 पर मार्क करते हुए हम इसको नीचे की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी मार्किंग हो गई है। यहाँ कटिंग कर ली है। अब हम इसको अटैच करेंगे। एक के ऊपर एक रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। और इस तरह से हमारी कलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। लाइनिंग फैब्रिक पर भी हम कटिंग कर लेंगे। ट्रायंगल में 4 फोल्ड करते हुए
हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट कर लिया हुआ है। अब हम वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ मार्क कर लेंगे। ऊपर की तरफ मैंने 8 इंच मार्क किया है राउंड में, और नीचे की साइड मैंने यहाँ पे लेंथ लिया है 36 इंच, और इस तरह से राउंड में मार्क कर दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बॉटम पार्ट की लाइनिंग की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। हमारी ये कलियां भी रेडी हो गई हैं। हमने इसको एक दूसरे से मिलाते हुए स्टिच कर लिया है। और ये मेरी 28 वेस्ट के अकॉर्डिंग ही आई हैं, एकदम परफेक्ट। तो अब हम इसको साइड से स्टिच कर लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को भी हम साइड से स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ साइड से स्टिच भी कर लिया, और अब हम लाइनिंग फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए मेन फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, और ये मेरे 4 फोल्ड फैब्रिक है, और मैंने यहाँ शोल्डर 6 इंच लिया हुआ है, आर्म होल भी 6 इंच लिया हुआ है, और बस्ट के लिए मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ 8 इंच पर, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। और इसकी टोटल लेंथ मैंने 14 इंच रखी है, और वेस्ट के लिए 7 इंच पर मार्क किया। और अब हम इस पर लाइन ड्रॉ कर देंगे, और सेंटर से निकालते हुए हम आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। नेक विड्थ मैंने ली है 3 इंच, और बैक नेक लिया है मैंने 3 इंच, और फ्रंट नेक लिया है मैंने 5 इंच। राउंड में शेप देते हुए ड्रॉ कर लिया। शोल्डर साइड से 1/2 इंच डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे, और 1/2 इंच पर हम फ्रंट आर्म होल को भी ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट के लिए हम कटिंग करेंगे। ये हमारी लाइनिंग पे कंप्लीट हो गई कटिंग। अब हम मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर ली है। अब हम नेक पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करके छोटे छोटे कट्स लगा के हम इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हम इसमें फिनिशिंग देने के लिए टॉप स्टिच लगा देंगे दोनों पार्ट में। इसी तरह से हम कर लेंगे। टॉप स्टिच लगाते हुए हम मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक से अटैच कर देंगे, और ये मैंने अटैच कर लिया, और शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया हमने। और अब हम
इसमें स्लीव भी अटैच कर देंगे। तो हमने स्लीव अटैच करके साइड से स्टिच लगा देंगे। साइड से स्टिच लगाने के बाद ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब बॉटम पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। दोनों राइट साइड को मिलाते हुए हम यहाँ राउंड में स्टिच लगा देंगे। ये हमारा सूट रेडी हो गया है और ये हमने जो कलियों की कटिंग की थी उसी में से ये साइड से फैब्रिक निकला हुआ था, जिसका हमने यूज करके इसको भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे जैसे कि हमने सूट में कलियों को स्टिच किया था, सेम उसी तरह से। हमने इसे भी स्टिच कर लिया हुआ है और ये हम बॉर्डर को भी इस तरह से इसी में अटैच कर देंगे। क्योंकि ये फ्रंट ओपन रहेगा तो हम इसको यहाँ पे भी स्टिच करके लॉक कर लेंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ लेस अटैच कर लिया है और अब ये हमने 1.5 इंच की पट्टी दी है। दोनों का मिडल पॉइंट निकालते हुए हम इसके ऊपर रख के स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा दिया है और अब हम इसको ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिच लगा देंगे जिससे कि हमारा ये लॉक हो जाएगा। तो हमने स्टिच लगा दिया और ये भी हमारा रेडी हो गया है और ये है हमारा फाइनल लुक। हम इसे 2 तरीके से वेयर कर सकते हैं, ये 2 लुक में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।